हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग जो सीआरटी टीवी में जो कलर्स कभी कभी मिसिंग होते हैं, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर कभी कभी आप देखोगे कि सब कलर नहीं दिखते। अगर इसमें से 3 कलर में से कोई भी कलर अगर एब्सेंट रहेगा तो होगा क्या कि आपके टीवी में 2 कलर दिखेंगे लेकिन तीसरा कलर आपको नहीं दिखेगा। तो तीसरे कलर के ना दिखने की वजह से आपका टीवी प्रॉपर तरीके से जो क्लियरिटी आना चाहिए तुम्हारे टीवी में वो नहीं आता। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि वो कलर, अगर कोई भी कलर अगर मिसिंग हो तो हम उसके बारे में कैसे देखें, और कुछ ऐसे जो जब कलर नहीं आते तो उसके रिलेटेड जो फॉल्ट है वो कैसे चेक करें, और क्या कौन कौन से वोल्टेज हमको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने देखा है कमेंट में आप लोगों ने बहुत कमेंट डाले हैं कि कलर ड्राई के बारे में थोड़ा बताएं। कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब कलर हमेशा आपके टीवी में कभी ना कभी मिसिंग हुए रहेंगे। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो कलर का जो मैक्सिमम फॉल्ट कहाँ से आता है और कैसे हम लोग देखें। ठीक है, तो आपके सामने जो स्क्रीन खुला हुआ है वो एक एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर सर्किट है। इसको हम बोल सकते हैं वीडियो एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो जो भी वीडियो सिग्नल आपके आते हैं ये इसी सर्किट में आते हैं और यहाँ से ही वो वीडियो सिग्नल एम्पलीफाई किया जाता है। और कलर भी आपके जो सीआरटी टीवी में जो कलर आते हैं, जैसे कि जो फिक्सल्स होते हैं, 3 फिक्सल, मतलब एक हम बोल सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो सब सेपरेट, वो सब फिक्सल्स जो होते हैं उसको हम एक एक कलर को अगर पकड़े तो उसको हम सब फिक्सल बोलते हैं। मतलब कि जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, अगर ये तीनों को मैं मिला दूँ तो उसको हम एक फिक्सल बोलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कलर को पकड़ूँ, मतलब सपोज़ कि मैंने रेड को पकड़ा तो मतलब उस कलर को हम बोलेंगे सब फिक्सल। मतलब एक फिक्सल का कुछ भाग है, मतलब कि एक भाग है जो कि रेड है। ठीक है, और ऐसे ही ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, तो ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन से आपके सीआरटी टीवी में जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, ये 3 के कॉम्बिनेशन से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी कलर के बारे में बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखो आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर नंबर 1, ट्रांजिस्टर नंबर 2 और ट्रांजिस्टर नंबर 3। ठीक है, ये 3 ट्रांजिस्टर ही 3 कलर को आपको ड्राई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके कलेक्टर पे जो सेंटर पिन होता है इसका कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये देखो ये ट्रांजिस्टर जो है, जो आप सपोज़ कि ये हमारा, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा रेड का है, कौन सा ब्लू का है, कौन सा ग्रीन का है। ठीक है, तो हम लोग उसके पहले पहचान लेते हैं। तो आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर देखो सीआरटी के पेज के ऊपर ये देखो आपको एच लिखा है, मतलब ये हीटर का पिन है। एच मतलब हीटर का पिन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको देखो ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लू का पिन है, ब्लू कैथोड। उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद रेड लिखा हुआ है, मतलब ये रेड कैथोड का पिन है। तो कभी कभी यहाँ पर आर के लिखता है, यहाँ पर बी के लिखता है, यहाँ पर एच लिखा रहता है, ये ग्राउंड ही रहता है। और ये G2 है, जो आपका स्क्रीन का वायर आता है सीधा G2 पे लगता है। ठीक है, EST से 3 वायर निकलता है। ठीक है, एक फोकस का निकलता है, एक स्क्रीन का निकलता है, और एक जो मेन होता है एनोड, जो कि आपके पिक्चर ट्यूब की एकदम ऊपर साइड में लगते हैं। ठीक है, लगता है। और उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन हमारा है रेड का, ग्रीन का, और आपको ब्लू का दिखाता हूँ। ब्लू का कौन, ये हमारा ग्रीन का है। ठीक है, यहाँ पर देखो G लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो G लिखा है, तो ये ग्रीन का है। ठीक है, तो ये 3 पिनें हो गई जो कि कलर ड्राई के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ब्लू आपको दिखाता हूँ, ब्लू का किधर था, ऐसे इसको हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर देखो ये बड़ा छोटा नेक लगा हुआ है, छोटा नेक का है। मतलब पिक्चर ट्यूब भी 2 नेक के आते हैं, एक छोटा नेक होता है, एक बड़ा नेक होता है। तो छोटे नेक के लिए भी आपको हर एक कनेक्शन पकड़ना है। अभी देखो ये रेड है, तो छोटा नेक का बेस लगा है, तो उसके लिए रेड कौन सा रहेगा, ये देखो इधर से आया है कनेक्शन यहाँ पर, ये इसका रेड है। ठीक है, अब छोटे नेक के लिए ब्लू कौन सा है, तो मेरा ब्लू, बड़े नेक के लिए ब्लू ये है, और लेकिन छोटे नेक के लिए ब्लू कौन सा रहेगा मेरा, इसको पकड़ के आओ लाइन को, ये है, ये मेरा ब्लू का है।
ठीक है। उसके बाद अभी मेरा रेड का कौन सा रहेगा, रेड का हो गया, ब्लू का, अब ग्रीन का देखते हैं। ये ग्रीन है, ये मेरा ग्रीन का है। यहाँ पर देखो जी लिखा है आपको सामने, ठीक है, यहाँ पर देखो जी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्रीन का कौन सा है वो देखते हैं। तो ग्रीन के लिए देखो यहाँ से यहाँ पर गया है, ठीक है, ये मेरा ग्रीन का है, ठीक है। तो ये ग्रीन, रेड, ब्लू। अगर बड़ा नेक रहेगा तो ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। ये दो नेक, ये सर्किट में दोनों नेक बैठ जाते हैं, ठीक है, दोनों, छोटा नेक और बड़ा नेक, मतलब छोटा वाला बेस और बड़ा वाला बेस, ठीक है, दो बेस होते हैं। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा सप्लाई आता है 180 का सप्लाई, 180 वोल्ट जो आते हैं, जो मेरे एसटी से बन के एक डायोड लगा के, ठीक है, वो देखेंगे कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ से देखो आपको 180 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। 180 वोल्ट वो सीधा ही दिया रहता है हमारे रजिस्टर को। तो यहाँ पर देखो 3 रजिस्टर लगे एक ही लाइन में, देखो यहाँ पर ये लाइन में 180 का है, यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए, 1 2 3, और तीनों का रजिस्टर का देखो यहाँ पर आया है 1 2 3, ठीक है। तो ये रजिस्टर का जो वैल्यू है, ठीक है, देखो ये रजिस्टर का जो वैल्यू है ये है 12 के, ठीक है, 12 के से लेकर 12 किलो ओम्स, 12 किलो ओम्स से लेके 15 किलो ओम्स तक हो सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है 3 रजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर लगा के सीधा ही हमारे ट्रांजिस्टर कलेक्टर को जाते हैं। देखो यहाँ पर एक कलेक्टर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कनेक्शन सीधा हमारे कलेक्टर गए हैं, यहाँ का भी कनेक्शन सीधा ही कलेक्टर गए हैं, ठीक है। अब हो गए कलेक्टर से, और जो अभी ड्राइव करने के लिए यही सप्लाई हमारे बेस को भी जाती है। अभी दिखाता हूँ, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ पर स्विचिंग होती है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग करते हैं, कितना कलर रखना है, कितना कलर ड्राइव कराना है, तो यहाँ पर स्विचिंग होती है। तो ये जब स्विचिंग होगा तो ये सप्लाई 180 है ना, वो सप्लाई कम हो जाएगी, कम होकर कितना हो जाएगी 112 115 135 ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पूरा जितना वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं उतना ही वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे, तो समझ लो आपका वो कलर ड्राइव नहीं हो रहा है। अगर समझ लो 180 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं, 180 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं, तो समझ लो कि वो कलर आपका नहीं आएगा, क्योंकि वो कलर ड्राइव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कलर यहाँ का जो यहाँ पर आपको 180 वोल्ट दिखाएंगे, और यहाँ पर आपको 135 111 ऐसे वोल्ट दिखाएंगे, ठीक है। 135 से लेकर 111 वोल्ट तक आसपास आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो 3 रजिस्टर लगाए हुए, इसी लाइन में 3 रजिस्टर और लगाए हुए, ठीक है। अब देखो ये लाइन का रजिस्टर यहाँ से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखो ये यहाँ पर गया सीधा, ठीक है, और ये इसका सीधे यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। तीनों लाइन में एक और रजिस्टर लगा है, 1 2 3, ये रजिस्टर सीधा ही हमारे कैथोड को जा रहे हैं। देखो यहाँ से ये इस तरह से हमारा रेड के लिए जा रहा है, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ से सीधा ही किसके लिए जा रहा है, यहाँ से निकल के सीधा ही हमारा ग्रीन के लिए जा रहा है, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन देखो यहाँ पर है, ये ग्रीन यहाँ पर है, ठीक है, ग्रीन के लिए जा रहा है। और ये सीधा ही निकल के हमारे किसके लिए जा रहे हैं, ये ब्लू के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लू यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लू। तो तीनों कलर का ये ड्राई वोल्टेज है, ठीक है, ये कैथोड के वोल्टेज है, ठीक है। तो क्या था 180 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ का वोल्टेज 180 वोल्ट से कम होगा, जब भी कलर ड्राई प्रॉपर तरीके से होंगे तभी, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो कलर यहाँ से जो भी वोल्टेज आएंगे यहाँ पर, वो वोल्टेज सीधा ही हमारे कैथोड को जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात हुआ इमीटर का। इमीटर के लिए क्या होता है, 8 वोल्ट जो आता है यहाँ से, देखो आपको दिखाते हैं, ये 8 वोल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 वोल्ट की सप्लाई लिखा है, 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट सीधा एक ट्रांजिस्टर को जाता है। अब वो ट्रांजिस्टर कहाँ आपको ढूंढना है, तो मैं पलट के देखता हूँ कहाँ पर ट्रांजिस्टर छोटा सा ट्रांजिस्टर आएगा, ठीक है। ये देखो ये ट्रांजिस्टर छोटा सा है, ये तीनों डिफरेंट कलर के लिए है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर डिफरेंट कलर के लिए है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू के लिए है। और ये है ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज 8 वोल्ट आते हैं, वो सीधा ही इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, ठीक है। तो ये जो अभी जो 8 वोल्ट है, ये सीधा ही इस ट्रांजिस्टर, जो शॉर्ट ट्रांजिस्टर है, छोटा ट्रांजिस्टर ये है, सीधा ही इसके बेस के ऊपर जाता है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर आपको बता देता हूँ मैं, ये ट्रांजिस्टर का नंबर है 1015, ठीक है। आपको नंबर शायद दिखे या ना दिखे, देखो हाँ दिख रहा है 1015 है, ठीक है।
तो ये सीधा ही इसके बेस के ऊपर जाती है। तब इसका बेस कौन सा है, अभी जहाँ पर ये लाइन गई रहेगा वही इसका बेस रहेगा। यहाँ से निकला, ठीक है, सीधा ही आया। अब देखो यहाँ पर एक क्या लगाया हुआ है, अब देखते हैं हम लोग, रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है, रजिस्टर लगा के सीधा इसके बेस के ऊपर दिया है। तो पिन नंबर इसका कौन सा बेस है, यहाँ से निकला यहाँ पर, और ये सीधा ही इसके बेस के ऊपर आया। तो पिन नंबर ये इसका बेस है, ठीक है। आप देख सकते हो लाइन पूरा सेपरेट, एकदम लाइन पूरा परफेक्ट दिख रहा है आपको। यहाँ से गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ठीक है, इसके बेस पे गया। और दूसरा ही ये लाइन जो जाता है, एक डायोड लगा के सीधा ही हर, ये ट्रांजिस्टर है आपको दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर जो 3 कलर के, उसके इमीटर के ऊपर जाता है, इमीटर के ऊपर। तो यहाँ पे आगे आइए, आगे आते हैं हम लोग, और आगे और आगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट डायोड लगाया रहता है, डायोड लगा के और सीधा ये हर ट्रांजिस्टर के इमीटर पे जाता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं डायोड कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे देखो डायोड लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर डायोड है, इसमें से एक 4148 है, ठीक है। तो 4148 जो डायोड होता है, एक सिग्नल पास करने के लिए डायोड होते हैं, ठीक है। ये जीनर डायोड है, तो सिग्नल पास करने के लिए वो डायोड बने हैं। 4148 जहाँ भी आपको डायोड मिले, वो आपको नॉर्मल डायोड नहीं है, वो जीनर डायोड जैसा दिखेगा, लेकिन वो जीनर डायोड नहीं है, वो एक सिग्नल का डायोड है। 4148 उसका नंबर है। तो सिग्नल पास करने के लिए वो डायोड लगाया गया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर देखिए, हर एक ट्रांजिस्टर के देखो यहाँ पर डायोड लगे, रजिस्टर लगे, डायोड लगे, रजिस्टर लगे, ठीक है, जीनर डायोड और रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रजिस्टर सब जगह सबका वैल्यू सेम है। अभी एक कलर, पर्टिकुलर कलर के देखो, एक रजिस्टर, एक पीएफ, एक जीनर, दो रजिस्टर, एक पीएफ, दो रजिस्टर, एक पीएफ, दो रजिस्टर, एक पीएफ, ठीक है। तो इस तरह से लगाया है, ठीक है। उसके बाद अब बात हुई बेस की, ये हो गई इमीटर की। अब बात करते हैं हम लोग बेस की। तो बेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वोल्टेज आती है, ये बेस ड्राइव, मतलब बेस को ड्राइव कराने के लिए वोल्टेज होते हैं। यहाँ के जो वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो वोल्टेज आते हैं, वो यही बेस का पॉइंट डिसाइड करता है। जो बेस वोल्टेज आते हैं वही डिसाइड करता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आने हैं, ठीक है। तो ये वो जो बेस है, तो ये बेस टर्मिनल को ड्राइव कराने के लिए वोल्टेज जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है। तब देखते कैसे जा रहे हैं बेस के। यहाँ से ब्लू का पकड़ते हैं, ब्लू के से लाइन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक जीनर डायोड लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यही जो कनेक्शन है वो देखो किस तरह से जा रहे हैं। ये देखो इधर से यहाँ ट्रांजिस्टर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद सीधा ही अभी देखो यहाँ का ये कौन सा है, ग्रीन का है। तो ग्रीन के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर है। यहाँ पर गया, आपको रेड के लिए भी यही है, ठीक है। रेड का देखो यहाँ से सीधा ही यहाँ पर गया, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कोई भी कलर मिसिंग आपको होता है, तो सबसे पहले आपको इसके बेस के वोल्टेज चेक करने हैं। अब बेस का वोल्टेज आपको कितना आना चाहिए, वो हमको कैसे मालूम पड़े बेस का वोल्टेज कितना आना चाहिए। तो बेस का वोल्टेज सबका नियर अबाउट सेम रहेगा, 2 पॉइंट्स के आसपास रहेगा, 2 पॉइंट के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सबका। अगर किसी का भी कम आपको दिखता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का लाइन आपको चेक करना है, यहाँ से लेके आईसी तक, ठीक है। यहाँ से ये सीधा वायर लगा के आपकी आईसी पे जाती है। वायर मैंने यहाँ पर कट किया है, तो वायर लगा के सीधा ही हमारी आईसी पे जाती है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कनेक्शन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट लिखा हुआ है, ब्लू, ग्रीन, रेड और यहाँ पर ग्राउंड, ठीक है। तो ये सीधा ही हमारे आईसी से कनेक्टेड है। देखो ग्राउंड का सीधा आईसी से, देखो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 रजिस्टर लगाए हैं। ये रजिस्टर से रजिस्टर लगाया जंपर, उसके बाद जीनर डायोड लगाया है, देखो यहाँ पर। और ये जीनर डायोड सीधे ही हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू से आ गए। और ये 8 वोल्ट हमारे 8 वोल्ट के रेगुलेटर से आती है, सीधा ही रेगुलेटर से 8 वोल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आईसी से सीधा ही हमारे कनेक्टर सीधे हमारे बेस पे आते हैं, ठीक है। तो बेस के बारे में और डिस्कस करें थोड़ा, तो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अभी उसके बाद देखते हैं, अगर सपोज़ कि आपका रेड कलर नहीं आ रहा है, ठीक है, रेड कलर नहीं आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेड के यहाँ पर बेस का वोल्टेज चेक करो, ठीक है।
बेस का वोल्टेज चेक करने के बाद बेस का वोल्टेज चेक करो, आपके 2 पॉइंट के ऊपर आपके मिलेंगे 2.32, 2.14, 2 पॉइंट कुछ भी मिल सकते हैं। 2 पॉइंट के ऊपर 2 वोल्ट के लेके 3 वोल्ट के नियर अबाउट मिलेंगे। 3 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो आपके 3 वोल्ट से ज़्यादा समझ लो 350 वोल्ट 3.5 वोल्ट हो गए तो समझ लो कि आपकी आईसी फिर ख़राब है। ठीक है, तो आईसी को कंफर्म करने के लिए सबको पहले जो यहाँ का बेस है सबको ओपन कर दो। सबको ओपन करके क्या करो, सबके बेस का वोल्टेज चेक कर लो। ठीक है, सबके बेस का वोल्टेज ठीक आ रहे हैं और लगाने के बाद बेस का वोल्टेज गड़बड़ आ रहा है तो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को आप चेंज करके देख लो। ठीक है, उसके बाद आपको सबके अभी क्या करेंगे तो सबसे पहले कलर के बारे में, कोई भी कलर मिसिंग है तो सबके बेस का वोल्टेज चेक करो। ठीक है, आपके सबके कलेक्टर का वोल्टेज चेक करो, सबके कलेक्टर का वोल्टेज भी सेम होना चाहिए नियर अबाउट। ठीक है, और उसके बाद इमीटर का वोल्टेज भी आपको 2 पॉइंट से ऊपर ही मिलेगा। 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट लेके 1.5 वोल्ट से लेके 1.8 से लेके 3 वोल्ट के नियर में ये भी वोल्टेज आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको सबसे पहला हर एक कलर के लिए, रेड कलर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करें, रेड कलर का वोल्टेज, बेस का वोल्टेज और रेड कलर का जो कलेक्टर का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज चेक करो। इमीटर का वोल्टेज चेक करो कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी 2 पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट के आसपास मिलेंगे और ये भी 2 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तो ये और यहाँ पर वोल्टेज भी आपको 140, 135, 110 ऐसे वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब चालू होगा टीवी तो प्रॉपर कलर आएंगे तो। ठीक है, अगर कलर नहीं ड्राइव हो रहे तो यहाँ पर 180 जो वोल्टेज यहाँ रहेंगे वही वोल्टेज नियर कम, थोड़ा कम यहाँ पर वोल्टेज रहेगा। ठीक है, 170, अगर 180 आ रहा है तो 170 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर कलर ड्राइव नहीं होता रहेगा तो। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइव चेक करते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह से आते हैं। और दूसरी बात, अगर समझ लो कि आपने ये सब चेक कर दिया, आपका फिर भी फॉल्ट वही है, नहीं हो रहा है, आपकी आईसी भी सही है, तो क्या करना है आपको, देखो पर्टिकुलर के लिए हर एक वोल्ट ड्राइव के लिए एक एक जीरो डायोड लगे। देखो यहाँ पर जीरो डायोड लगे ना, उसको ओपन कर दो। आपके ऐसे सर्किट में भी लगे रहेंगे। देखो इधर 3 जीरो डायोड लगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आपको नया लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वही चलेगा। ठीक है, ओपन करके छोड़ दो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ओपन करके आप छोड़ दो। ठीक है, कभी कभी ये लीकेज या शॉर्ट रहेंगे तो भी आपके कलर नहीं ड्राई हो सकते। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये पूरा कलर ड्राई का। अभी हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे कैसे कैसे वोल्टेज आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन चेक करने। अभी मैं टीवी को ऑन करता हूँ, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, मैंने टीवी को ऑन कर दिया है, आपको दिखाया था लाइट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लाइट आ गया है। तो अभी मैं सब चेक करता हूँ, वोल्टेज आपको दिखाता हूँ वोल्टेज चेक करके। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि बेस का वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो बेस का वोल्टेज हम लोग यहाँ पर देखें, पहले 8 वोल्ट देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम 8 वोल्ट देख लेते हैं। 8 वोल्ट मैं यहाँ देखता हूँ, सॉरी मीटर का थोड़ा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 200 के रेंज पर रखता हूँ मैं। 8 वोल्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, 8 वोल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ का बेस का वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो बेस का वोल्टेज हम लोग यहीं चेक कर लेते हैं। आपको देखो 2.3, 2.4 मिल रहा है यहाँ पर। सेकेंड बेस का वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 2 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। 2.1, 1.9, 2.2 इसी तरह से वोल्टेज चेंज होते रहे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही वोल्टेज मिल रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबका वही वोल्टेज आ रहा है 2 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब यही वोल्टेज हमारे बेस को जाते हैं। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर का बेस है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कलेक्टर का वोल्टेज किस तरह से आते हैं। तो कलेक्टर का वोल्टेज सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, जो कि मेन है। आपको यहाँ पर मुझे 175 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो
अभी मुझे यहाँ पर 110 111 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा कलर सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही उससे कम वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है? 115 100, ये सब वोल्टेज हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फिक्स नहीं रहते, वोल्टेज चेंज है। जैसे जैसे डिफरेंट कलर आते हैं वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है और कम होता रहता है, ठीक है। आप टीवी में देखते हो कहीं पे अलग कलर है, कहीं पे अलग कलर है, तो इसी हिसाब से वोल्टेज चेंज होते रहते हैं। जो कलर ज़्यादा रहेगा उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही है 111 वोल्ट 112 वोल्ट। सेकंड देखते हैं तो यहाँ पर देखो 90 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर 95 वोल्ट है, मतलब कि ये कलर ऐसा ही टीवी में कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कलर सही है, लेकिन अभी देखो बढ़ गए, कलर ज़्यादा हुआ बढ़ गए, कलर कम हुआ कम हो गए, ठीक है। इस तरह से वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज हमको कभी भी यहाँ के वोल्टेज इतना नहीं मिला। मतलब अगर 175 यहाँ मिला है, अगर 175 यहाँ मिलेगा तो मतलब वो कलर हमारे टीवी में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अभी हम इमीटर का वोल्टेज चेक करते हैं, इमीटर की तरह किस तरह वोल्टेज है। तो इमीटर का वोल्टेज हमारा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही वोल्टेज है 2.1 2.3, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज चेक करते हैं 2.3, यहाँ पर भी वही वोल्टेज है। वोल्टेज हमेशा सब चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे कलर ड्राइव हो रहेंगे वैसे वैसे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर वोल्टेज होंगे। अगर ये सब वोल्टेज सही है फिर भी आपका पर्टिकुलर कलर ड्राइव नहीं हो रहा है तो आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर आपको चेंज कर देना है, या तो एक साथ तीनों ट्रांजिस्टर आप चेंज कर दो, ठीक है। अगर समझ लो कि कोई कलर आपका मिस हो गया है, नहीं आ रहा है आपकी टीवी में, तो आप वो पर्टिकुलर कलर या पूरा ट्रांजिस्टर चेंज कर दो, ठीक है। अभी हम कैथोड के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कैथोड पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो कैथोड हमारा देखो किधर है, हाँ अभी देखो ये हमारा कौन सा है, ब्लू का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर चेक कर लेते हैं। तो ब्लू के ऊपर कितना आ रहा है, 116 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और हम अभी रेड का, अभी हमारे यहाँ पर रेड का कौन सा था, तो रेड के लिए हमारा ये था। तो रेड का कलर चेक कर लेते हैं। तो रेड पे 113 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब रेड कलर थोड़ा कम आ रहा है और ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम ग्रीन का चेक कर लेते हैं। तो ग्रीन में रह जाता, तो ग्रीन के ऊपर 125 130, ठीक है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे, लेकिन 170 वोल्ट आएंगे तो कलर नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो कलर हमेशा 140 से लेके 111 109 वोल्ट के आसपास ही वेरी होंगे। 170 वोल्ट अगर आए तो समझ लो कि वो कलर आपका ड्राई नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर, या तो आपको बेस वोल्टेज चेक करने हैं, या तो फिर आपको पर्टिकुलर, अगर बेस वोल्टेज सही है तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस करके एक बार देख लो, ठीक है। अगर ये सब वोल्टेज प्रॉपर तरीके से है फिर भी आपके टीवी में कलर नहीं आ रहा है तो आप अपने टीवी में कलर चेक करो। कलर कैसे चेक करते हैं, तो अगर CRT टीवी में कलर नहीं है तो कैसे चेक करते हैं। तो आपको ये टर्मिनल में अगर समझ लो कि मैंने इसको रखा है, ठीक है। ये रेड प्रॉप मैंने यहाँ पर अगर टच कर रहा हूँ, ब्लू कैथोड टच कर रहा हूँ, यहाँ पर टच